हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफे नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी के रिजल्ट के बारे में। तो आप मतलब ये एक ऐसा कमेंट है ना जो मुझे रोज देखने को मिलता है अपने चैनल पे, क्योंकि काफी सारे बच्चे परेशान हैं इस रिजल्ट को लेकर। और पूरा स्टोरी क्या है थोड़ी सी मैं बता देती हूँ आपको कि जब केवीएस पीआरटी की वैकेंसी आई तो बीएड वालों को एलिजिबल किया गया पीआरटी टीचर्स के लिए, ठीक है। लेकिन नोटिफिकेशन में ये क्लियरली मेंशन था कि जो बीएड वाले एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, या फिर कह लीजिए उन्हें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये पूरा का पूरा इस बात पे डिपेंड करता है कि कोर्ट इस पे क्या फैसला करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम हो गया, एग्जाम के बाद आपका आंसर की भी आ गई और ये लिस्ट भी तैयार हो गई कि बीएड वाले कैंडिडेट्स और जो आपके डीएलएड वाले कैंडिडेट्स की अलग अलग लिस्ट भी तैयार हो गई। लेकिन अभी तक केवीएस ने इनका रिजल्ट अनाउंस नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो इशू हो रहा था बीएड वालों का और डीएलएड वालों का, ठीक है। तो अब जब कोर्ट की हियरिंग हुई, पहले भी हुई थी, लास्ट हियरिंग में जो कहा गया था, मतलब लास्ट हियरिंग में इतना सब कुछ देखने को नहीं मिला था, लेकिन जो अब इस बार की जो हियरिंग हुई है आपकी, इसमें ये चीजें क्लियरली मेंशन कर दी गई है कि आपका जो पीआरटी का जो रिजल्ट है वो विद इन 2 वीक्स में आपका आ जाएगा, ठीक है। और ये क्यों कहा गया है? क्योंकि जब आपका लास्ट हियरिंग से पहले जो आपकी हियरिंग हुई थी उसमें ये कहा गया था कि जो फैसला है पीआरटी के रिजल्ट का, या फिर कह लीजिए बीएलएड या डीएलएड वाले केस का, ठीक है, तो उसका जो फैसला है वो रिजर्व कर लिया गया था। लेकिन समर वेकेशंस की वजह से और भी रीजंस हो सकते हैं, उनकी वजह से इस फैसले में थोड़ा सा डिले हुआ। जैसे कि आपको पता है जो अभी हियरिंग हुई है, यहाँ नोटिफिकेशन स्क्रीनशॉट शो हो रहा होगा आपको। तो इस स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंग चीज़ें जब आप देखते हो तो आपको क्लियरली चीज़ें पता चलती हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो विद इन 2 वीक्स, ठीक है, लगभग मान के चलिए आपके अगस्त मिड में आपका रिजल्ट उससे पहले ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी कि जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा या जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, इस चीज को आप एक चीज याद रखिएगा। अगर यहाँ पर बीएड को अलाउ किया गया पीआरटी टीचर में, तो जहां तक मैं अगर अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि अलाउ किया जाएगा, ठीक है। लेकिन 1% चांसेस हैं कि कोर्ट का क्या फैसला है, हम उसी का ही अब वेट करेंगे। लेकिन एक चीज बता रही हूँ, अगर यहाँ पर अलाउ किया गया तो डीएसएसबी की जो पीआरटी की वैकेंसी आएंगी उसमें भी उन्हें अलाउ किया जाएगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि अगर यहाँ अलाउ नहीं किया गया तो वहां भी आपके साथ ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। तो अभी जो अपकमिंग वैकेंसीज है ना, उनपे इस फैसले का बहुत बड़ा असर पड़ेगा, इसलिए याद रखिए। जो वैसे मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ तो 90% चांसेस हैं कि बीएड वालों को अलाउ किया जाएगा, अगर आप पूरा कैलकुलेट करोगे चीज़ों को तो भी, ठीक है, और बाकी फैक्ट्स को ध्यान में रखोगे। लेकिन बाकी और चीज़ों को अगर ध्यान में रखोगे तो हो भी सकता है कि ना भी अलाउ किया जाए। बाकी आप लोगों को जो इंतज़ार है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। बाकी सारे के सारे इस चीज़ को याद रखिए कि अपनी अपनी तैयारी ज़रूर करते रहें, ठीक है, तैयारी करते रहिए, जो होना है वो होके रहेगा। आपने एग्जाम दे लिया, अब सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये सारी सेकेंडरी चीज हो जाती है, बस आपने दे दिया, ठीक है। अब जो आपकी अपकमिंग वैकेंसीज हैं उन पे फोकस कीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए कुछ बेहतर लिखा होगा। बाकी मैं कोशिश करती रहूंगी कि आपके लिए कुछ ना कुछ ऑथेंटिक चीजें ला सकूं। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।